बलिया में निर्मम हत्याकांड मामले में आरोपियों के समर्थन में रोने लगे बीजेपी विधायक एमएलए सुरेंद्र सिंह। तो इनकी नई नौटंकी सामने आई है। एमएलए सुरेंद्र सिंह जिला अस्पताल में फूट फूट कर रोने लगे। रो रो कर बता रहे हैं कि आरोपी धीरेंद्र सिंह बेकसूर है, जिसे गोली मारते देखा गया। जो पूरी दुनिया ने जिसको देखा कि गोली मारी गई, उसके बाद में दुदमुही पुलिस ने पकड़ लिया और दुदमुही पुलिस का हाथ छुड़ाकर वो दुर्दांत अपराधी धीरेंद्र सिंह भाग गया, उसको बेकसूर बता रहे हैं। आरोपियों के समर्थन में खुलकर सुरेंद्र सिंह सामने आ गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ पूरा न्याय होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलिया में निर्मम हत्याकांड मामले में किस तरह से सुरेंद्र सिंह जो पहले धमकी देते हैं कि अगर क्रॉस एफआईआर नहीं हुई तो थाने का घेराव करेंगे, ये वही सुरेंद्र सिंह हैं। अब रो रहे हैं, फूट फूट करके रो रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दुर्दांत अपराधी है वो बेकसूर है। इतनी ज्यादा नौटंकी पर आतुर हो गए हैं, मतलब कुछ भी करे, सरकार इनकी है, सत्ता इनके पास है, पावर इनके पास है, ये विधायक है, तो इनको लगता है कि सब कुछ इनके पक्ष में होना चाहिए। पहले बार बार कहते रहे कि जो अपराधी है वो बेकसूर है, आत्मरक्षा में गोली चली, और अब ये देखिए किस तरह से फूट फूट कर रो रहे हैं। देखिए चिंता मत कीजिए, आपके साथ पूरा न्याय होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ पूरा न्याय होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ पूरा न्याय होगा। जानबूझ करके मेरी सरकार को बदनाम करने की नियत से ये सब जो है प्लानिंग करके, ये सब ब्यूरोक्रेसी वाले चाहते हैं कि सरकार किसी तरह से बदनाम हो जाए। ब्यूरोक्रेसी वाले चाहते हैं कि सब सरकार बदनाम हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ पूरा न्याय होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ पूरा न्याय होगा। तो देखिए कितनी नौटंकी सामने आ रही है। ये वही बीजेपी के विधायक हैं जो लगातार नौटंकी कर रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि जो इनका दोस्त है, लंगोटिया यार है, जो इनका मिठाई यार है धीरेंद्र सिंह, वो बेकसूर है, आत्मरक्षा में गोली चलाई और पहले पुलिस को धमकी भी दी, और अब फूट फूट कर रो रहे हैं। तो इसी खबर के साथ रोहित बलिया से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और संजय सिंह चौहान लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित जी, एक बात बताइए, आप तो बलिया में हैं, इतना ज्यादा ड्रामा, इतना ज्यादा नौटंकी, इन्हीं की सरकार कहती है कि अपराधी सारे उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, इन्हीं की सरकार कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, फिर यही विधायक सुरेंद्र सिंह है जो कहते हैं कि हाथरस में बिटिया के साथ जो हुआ उसके लिए आप संस्कार सिखाइए, और यही जो विधायक है ये अपने गुर्गे, अपने अपराधी, अपने हत्यारे, अपने जो मिठाई दोस्त है उसको संस्कार नहीं सिखा पाए क्या? उसके समर्थन में खड़े हो गए। कैसे पता चलेगी कि बीजेपी की नियति और जो नीति है वो दोनों समान है, वो वही है जो कहते हैं? कैसे रुकेगा अपराध? रोहित देखिए प्रज्ञा, यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये सुरेंद्र सिंह जो कह रहे हैं, एक तरफ उसको मित्र कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर टेसुए भी बहा रहे हैं, तो वहाँ एक चीज को समझना चाहिए कि सामाजिक विडंबना है कि जो साम्राज्य की जो स्थापना हो रही है समाज पे आधारित नहीं, जाति पे आधारित हो रही है। जो राजनीति है, जो पूरे सिस्टम को चलाती है, कहीं न कहीं जातियों में विभक्त हो चुकी है। वो किसी भी न्याय के मुद्दे पे ये पहले नहीं देखती है कि गलत कौन है, सही कौन है, कौन पीड़ित है और कौन अपराधी है। वो ये देखता है कि हमारा वोटर कौन हो सकता है, हमारा वोट बैंक कौन हो सकता है, हमारा सिपा सालार कौन हो सकता है। तो यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए, धीरेन्द्र जो था एक कोई दुर्दांत अपराधी नहीं, वो एक छुट भैया, सड़क छाप मवाली जिसको कहा जाए, वो नेता था। सुरेंद्र सिंह जो विधायक है, इनकी गाड़ी साफ करने का काम करता था। ये जब घर से निकलते थे तो
इनके जूते साफ करने का वो काम करता था। तो जाहिर है कि जो व्यक्ति इतना करेगा तो उसके बचाव में नेताजी करेंगे ही, उनके लिए बूथ पे काम करने का काम करता था। तो जाहिर है धीरेन्द्र चाहे जितनी भी 1 नहीं 10 हत्याएं कर ले, इनको हत्याएं नहीं देखेंगी। और ये सुरेंद्र सिंह की बात नहीं है, चाहे किसी की भी हम बात कर ले, किसी भी पार्टी की वो बात कर ले, कोई भी पार्टी आज की डेट में यदि बोलती है तो आप समझ लीजिए उसकी मंशा कहीं न कहीं पीछे कुछ है और राजनीति को ही सामने रख के बात करती है। तो सुरेंद्र सिंह भी वही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ये जो उनके आंसू है, जैसे एक और सवाल खड़ा होता है रोहित यहाँ पर कि आखिर ये कौन सा ट्रेंड बन गया है कि बराबरी की बात चल रही है, यानी जो अब आरोपी है, जो अपराधी है, उसको भी बराबरी में रखा जाए, मरने वाले की जितनी सुना जाए, मारने वाले की भी उतनी सुना जाए। तो ये कौन सा ट्रेंड बीजेपी लाना चाहती है? ये तो गलत है। ये जो हो रहा है, हाथरस में भी सुरेंद्र सिंह, जो हाथरस के गुड़िया के जो अपराधी थे, उनके समर्थन में खड़े थे, बेकसूर बता रहे थे, और यहां पर भी वही कर रहे हैं। देखिए, हमने कहा ना कि जो अब एक नए समाज की जो संरचना हो रही है, वो अत्याचार, न्याय और पीड़ित इन सब चीजों को हटा के उन दूसरे नजरिए से देखी जा रही है कि भाड़ में जनता जाए जनता। हमें तो ये देखना है, हम उसके फेवर में खड़े होंगे जहां से हमारा वोट बैंक, कुछ लोगों के वोट बैंक पीड़ित हैं, कुछ लोगों के वोट बैंक आरोपी हैं। तो जाहिर है सभी लोग अपने अपने पाले में जो लोग खड़े हैं उनका बचाव कर रहे हैं। जिनको लग रहा है कि जो आरोपी हैं वो कल के चुनाव में हमारे मददगार, वो उनकी जातियां हो सकती है, उनके साथ खड़े हैं। जिनको लग रहा है कि जो पीड़ित पक्ष है वो हमारे मददगार हो सकते हैं चुनाव में, यानी अपनी अपनी फसल में खाद देने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पीड़ित पक्ष के साथ है वो भी रोहित, आपने बताया, आप बलिया से इस खबर में लगातार नजर बनाए हुए और नजर बनाए रखेगा। अब लखनऊ से संजय सिंह चौहान जुड़े हुए हैं। संजय, आप बताइए कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? पहले धमकी देते हैं कि अगर FIR नहीं हुई क्रॉस तो हम थाने का घेराव करेंगे। क्या ये सुरेंद्र सिंह है, क्या ये किसी दलित समाज के लिए घेराव करते, क्या पाल समाज के किसी व्यक्ति के लिए घेराव करते? एक जाति विशेष के लिए ही इनका मुंह खुलता है क्या? बिल्कुल प्रज्ञा जी, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से विधायक जी का दोहरा मापदंड निकल करके सामने आया है, उससे सरकार और बीजेपी की जो पार्टी है वो भी असहज स्थितियों में आ गई है कि अब आगे की बयानबाजी है वो किस तरीके से करे। लेकिन चूंकि विधायक जो सुरेंद्र जी हैं, उनका साफ तौर पे आरोपी के साथ खड़े होना और अपना मित्र बताना वो कहीं ना कहीं असहज करता है वहाँ के तमाम अधिकारियों को। और साफ तौर पे उन्होंने FIR की मांग की है कि अगर आरोपी मतलब कुल मिलाकर के क्रॉस अगर FIR नहीं की जाती तो थाने का घेराव करेंगे। ये साफ तौर पे उनका ये मापदंड दिखाता है कि स्थानीय विधानसभा में अपनी सहानुभूति जो है स्वजाति पक्ष के साथ बनी रहे, और इसको लेकर के वो अपना दोहरा मापदंड लेकर के चल रहे हैं। जिस तरीके से उनका बयान आया कि अगर स्वयं की रक्षा में गोली चलाई गई है तो वो अपराध नहीं है। अपराध होता है, वो चाहे स्वयं की रक्षा में गोली चलाना हो या फिर सीधे तौर पर। तो इस बयानबाजी, विधायक की बयानबाजी से कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारी दोनों असहज समझ में आ रहे हैं। प्रज्ञा।